And welcome back to B.Ed second year paper 5B which is health, physical and yoga education. अष्टांग योग जो कि आपके सेज पतंजलि ने 8 लिम्स दिए थे जिनको कलेक्टिवली हम अष्टांग योग कहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और इसके अंदर पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट लिम्ब पढ़ा था जिसको हम याम बोलते हैं यानी सेल्फ रिस्ट्रेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड विच इज़ नियम, आप जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस या डिसिप्लिन। ठीक है, सो ये अगेन सेम स्लाइड है जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया है बेसिक्स। नियमस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द 8 फोल्ड पाथ ऑफ पतंजलि, यानी ये दूसरा स्टेप है। यम के कंपैरिजन में नियम जो है ज़्यादा पर्सनल है, यानी जो यम थे ये आपके जनरल थे, है ना, स्पेसिफिक नहीं थे, बट ये जो आपके नियम हैं वो थोड़े ज़्यादा पर्सनल है। ये वो एटीट्यूड है जो एक इंसान अपने लिए अपनाता है, इसलिए ये सेल्फ रेगुलेशन और अपने लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के स्टेप्स हैं। आप अब पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स। तो यज नवलक्य साहित्य की वजह के अकॉर्डिंगली 10 नियम हैं। कौन से हैं? तप, संतोष, दान, श्रवण, ध्यान, मति, श्रद्धा, ईश्वर पूजा, जप, लज्जा। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, मैं यहाँ भी बोल रही हूँ, ये संस्कृत वर्ड्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन वेरी ऑब्वियस अलग होगी, तो यहाँ पे ध्यान सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पे दीजिए, प्रोनाउंसिएशंस पे नहीं। राइट, ओके। सो अगेन हम इसमें किसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं? ये जो मैंने आपको बताए हम ये नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज दीज 10 नियम्स हम नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत सारे हमारे एग्जाम में इतने नहीं पूछे जाएंगे। हमें वही पढ़ने हैं 5 मेन कॉम्पोनेंट जो कि किसने दिए हैं? सेज पतंजलि या महर्षि पतंजलि ने अपने योगा सूत्र में दिए हैं। तो पहला आता है शौच, जिसका मतलब है प्योरिटी। तो शौच जो है ये हमारा सबसे पहला नियम है जिसका मतलब होता है क्लेanलीनेस, साफ सफाई। इसके हिसाब से इंटेलेक्चुअल यानी आपके दिमाग, आपकी वाणी और आपका शरीर सारा ही प्योर होना चाहिए। प्योरिटी मेंटेन करनी है और सफाई मेंटेन करनी है, सिर्फ बाहरी शारीरिक सफाई नहीं, आपके अंदर भी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप बाहरी सफाई कैसे कर सकते हैं? अच्छी हैबिट्स, जैसे आप नहाइए, अपने दांत ब्रश करिए, ये सब आप है ना अपने आप को साफ रख सकते हैं। जबकि आपकी इंटरनल प्योरिटी तब होती है जब आप आसन, प्राणायाम, आप अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, कपालभाति करेंगे, अच्छा खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। जब आप किसी चीज़ से कंटेंट हैं, यानी आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट हैं, आपको लालसा नहीं है, आप दूसरों की चीज़ देख के जल कुड़ नहीं रहे हो। और जब एक इंसान इस स्टेज पे पहुंच जाता है तब वो मोक्ष के पथ पर चल पड़ता है। तीसरा है तप। तप मतलब क्या है? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, है ना, पॉस्चर, डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट, इन सब से इंसान सब कुछ सह लेता है। 3 तरह के तप होते हैं, एक होता है हमारे शरीर का, एक होता है हमारे ज़बान का और एक होता है हमारे दिमाग का। नॉन वायलेंस हमारा क्या हो गया? बॉडी से रिलेटेड, यानी जब आपने अपने हाथ पैर रोक लिए, ये नहीं कि आप मारपीट करो, गुस्सा आया, लो इसको, इसका फोड़ा, इसका मुंह फोड़ा, नहीं, ये आपका क्या हुआ? शरीर का तप। ज़बान का तप तब हुआ जब आपने सच बोला, वो वर्ड नहीं बोले जो किसी को दुख पहुंचाए या किसी को बुरा लगाए। माइंड का कब हुआ? जब आप शांत रहे। ठीक है, मतलब आप बैलेंस रह रहे हो, आप बहुत दुखी या बहुत पागल जैसे एकदम हंस नहीं रहे हो और एकदम से बहुत रो नहीं रहे हो। नेक्स्ट इज स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। जब एक इंसान एफर्ट्स करता है खुद को समझने, खुद को पढ़ने के लिए, ये हम जो स्पिरिचुअल बुक्स की हम पढ़ाई करते हैं ना, हम अपनी जो धार्मिक किताबें हैं उन्हें पढ़ते हैं और अपने दिमाग में अच्छे आइडियाज़ फिल करते हैं, अच्छी नॉलेज गेन करते हैं। देख रहे हो इसमें वर्ड है ना, स्व मतलब सेल्फ। तो जब हम सेल्फ के लिए स्टडी या सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हुआ हमारा स्वाध्याय। ठीक है, देन ईश्वर प्रणिधना या ईश्वर पूजा जो है उसका मतलब क्या है? इसमें आपने खुद को पूरी तरह से गॉड को सरेंडर कर दिया, यानी आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। मन से वाच और कर्म, यानी अपने दिमाग से, अपनी ज़बान से और अपने कर्मों से सब कुछ आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है। अब पूरी तरह से भगवान की ही प्रेयर्स करते हैं, मंत्र को चैंट करते हैं, उन्हीं के बारे में सुनते हैं। ये हमारे नियम हो गए और इसी के साथ हमने सेकेंड लिम्ब को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो अगर आपको
कोई भी डाउट है तो जो वीडियो के नीचे आप जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। उस टॉपिक को मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में या आपको ईमेल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो आई होप आपको एक अच्छे से समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।